आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है पूरे प्रदेश में, ये केवल ये राजनीतिक विषय नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की सुरक्षा का विषय। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी सरकार और कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि सांप्रदायिक दंगे हों, प्रदेश जले। पर अफसोस की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई जिसकी वजह से आज प्रदेश का माहौल ठीक नहीं है। विस्तार से हमारे वरिष्ठ साथी माननीय विधायक बाल जी ने पूरी बात संभल के बता दी, पर मैं शुरू करना चाहती हूँ जो इसके पहले की 13 अक्टूबर की जो घटना बहराइच में हुई, महसी तहसील में, जिस वजह से ये घटना हुई दुर्गा पंडाल में दुर्गा विसर्जन को लेकर के। पूरी घटना में माननीय अध्यक्ष जी उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा आशय ये नहीं है कि कोई उत्तेजना पैदा की जाए, पर मेरा आशय सिर्फ इतना है कि जो तथ्य हैं उस पर चर्चा हो और केवल सदन को नहीं, इस प्रदेश की जनता भी जाने सच क्या है और सरकार का भी पक्ष आना चाहिए। जिस तरह से हम सब ने देखा, टीवी पर देखा, मोबाइल पे देखा, अखबारों में पढ़ा, वहां पर एक घटना होती है, जो पूरा प्रोसेशन निकलता है उस पर कोई काबू नहीं था। वो जाता है और जिस तरह के उत्तेजना फैलाने वाले उस पर गाने चलाए जाते हैं, अश्लील गाने चलाए जाते हैं। वो डीजे रोकने का प्रयास होता, उस पर कहासुनी होती है और अंत उसका तो सबसे बड़ा भयानक अंत होता है कि एक नौजवान, एक गरीब ब्राह्मण परिवार का बेटा, वो कम उम्र थी, उत्तेजित था, वो एक घर पे चढ़ता है और झंडा उतार कर अपना झंडा लगा देता है। दुखद ये था कि सारी भीड़ नीचे जमा थी, वो भी किसी का बेटा था। वो छत पे चढ़ता है और जब उतर करके वो अंदर से आता तो उसको गोली मार दी जाती है। ये दोनों पहलू दुखद है माननीय अध्यक्ष। जिस तरह से वहाँ का माहौल में उत्तेजना पैदा की गई और जिस तरह से उस बेटे की मौत होती है, दोनों चीज़ें दुखद। सवाल ये नहीं है कि घटना हुई जो दुखद थी, सवाल ये है कि इस घटना का वातावरण बना कैसे। मैं 3 चीज़ें पूछना चाहती हूँ कि जिस दिन ये घटना हुई उसके पहले भी वहाँ पे बड़ा तनावपूर्ण माहौल था। क्या प्रशासन ने वहां पर समुचित व्यवस्था करी थी? क्या ये सच है? मैं नहीं जानती हूँ, पर जिस तरह से अखबारों में, टीवी में और वहां के साथियों ने बताया कि जो तनावपूर्ण माहौल था, वहां पे प्रशासन ने समुचित व्यवस्था नहीं करी सुरक्षा की और लगातार इस घटना के बाद कई दिनों तक वहां पर एक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। क्या ये प्रशासन के इनपुट का फेल्योर नहीं था? इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं था? क्या लोकल प्रशासन ने लखनऊ में बैठे अपने उच्च अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सही सूचना दी थी? और मुझे विश्वास है कि अगर सही सूचना दी गई होती जिले से तो शायद इस घटना को रोका जा सकता, पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाती। पूरी तरह से असफल रहा वहां का लोकल प्रशासन
इस बात को, इस घटना को रोकने से। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है, ये मैं नहीं कह रही, ये विपक्ष का कोई साथी नहीं कह रहा है, पर क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वहां के स्थानीय विधायक महसी के, भाजपा के, उन्होंने अपने ही महानगर अध्यक्ष और कई साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और एफआईआर जो दर्ज कराई, नामजद एफआईआर दर्ज कराई, उसमें फायरिंग, पत्थरबाजी, गाली गलौज के आरोप लगे। ये एफआईआर किसी विपक्ष के सदस्य ने नहीं कराई थी, स्थानीय सदस्य ने कराई थी। इस सदन के एक जिम्मेदार सदन के सदस्य ने अपनी पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ कराई। क्या इससे भी ज्यादा कोई और बड़ा प्रमाण चाहिए? क्या ये वो लोग जिम्मेदार, क्या ये माना जाए कि वही लोग जिम्मेदार थे इस उत्तेजना को फैलाने में, इस वातावरण को दूषित करने में? एक नौजवान की मौत जो हुई, हत्या जो हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये लोग भी उतनी जिम्मेदार थे जितने जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने हत्या की। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर कहूंगी कि आपने वहां पर संभल में एक कमीशन का गठन किया, एक वरिष्ठ न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में किया, वो जांच कर रही है इसकी। बहराइच की भी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं उनको हटा देना चाहिए, इसको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि उसमें सत्ता पक्ष के लोगों की भूमिका संदिग्ध है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि उस ब्राह्मण परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने इस घटना को इतना घिनौना रूप दिया, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कि वहां पे हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ हुई। दूसरा, संभल की घटना पर विस्तार से बात हो चुकी है, पर मैं उसमें दो बातें जरूर जोड़ना चाहती हूं कि चाहे बहराइच की घटना रही हो या संभल की घटना रही हो, आखिर हमारे नेता जब वहां जाने का प्रयास किया, हमने अनुरोध किया, परमिशन मांगी, हमें रोक दिया गया। वहां पे बताया गया कि वहां पे धारा 163 लगी हुई है संभल में, जिसकी वजह से हमें वहां जाने से रोका जा रहा है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो धारा संभल के जिले में लगी थी, वो 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर दिल्ली से जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी चले तो उनको दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से जब एक डेलीगेशन कांग्रेस का जाने का प्रयास किया, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे, हम थे और भी कई वरिष्ठ लोग थे, उनको हाउस अरेस्ट करके रोक दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ये स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि साधारण घटना नहीं थी संभल की, इसमें 5 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी और 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये बड़ी घटना थी, और राजनीतिक दल के नेता के रूप में हम सबका वहाँ पे जाना, हमने वहाँ पे स्पष्ट किया था कि हम वहाँ जाएंगे, भाईचारा, वहाँ पे जो बहुत सी ऐसी चीज़ें, वो परिवार मिलना चाहते थे जिनकी मौत हुई, वहाँ संवेदना व्यक्त करना चाहते थे। वहाँ पे सत्यता क्या थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, हो सकता है शायद वो हमें मालूम होती, हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक क्या उस कमीशन को प्रस्तुत करते। वहाँ भाईचारे की बात करना चाह रहे थे, कोई उन्माद फैलाने का इरादा नहीं था हमारा, पर हमें रोका गया। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगी माननीय अध्यक्ष जी कि ये जो वातावरण उत्तर प्रदेश का बना है, और मैं जरूर कहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमेशा प्रयास किया
विकास की बात करने का, किसी तरह समरसता बनाए रखने का, पर कहीं ना कहीं या तो जो ग्राउंड की सत्यता है वो आप तक नहीं पहुंच पाती, जो सच है वो आपको किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम सब लोग सहयोग करना चाहते हैं कि इस प्रदेश में आपसी भाईचारा, समरसता बने। हिंसा होगी तो हो सकता है किसी एक जिले में हो सकता है किसी एक समुदाय के बीच में हो, पर उस हिंसा से अगर नुकसान होगा तो पूरे प्रदेश का नुकसान होगा। और हम सब की ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, कि संविधान की रक्षा हो, प्रदेश आगे बढ़े। आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी कि ये गंभीर विषय, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। इस विषय पर सारे कार्य रोककर सदन पर इस पे चर्चा कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बोलेगा आपके यहाँ से? नहीं, कौन? सब लोग नहीं। अध्यक्ष जी